नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी पहली बड़ी परीक्षा में उतरी टीसीएस ने ऐसे नतीजे पेश किए हैं कि शुक्रवार को शेयर बाजार रॉकेट की रफ्तार से दौड़ता नजर आया। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा उछल गया, निफ्टी 24,200 के पार पहुंच गया और सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी शेयरों में देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टीसीएस के नतीजों ने बाजार का मूड बदल दिया या इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे? और क्या लंबे समय से दबाव झेल रहा आईटी सेक्टर अब सचमुच वापसी की राह पर है या ये सिर्फ एक राहत वाली रैली है? चलिए डिकोड करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को खबर शूट होने तक सेंसेक्स लगभग 1% की छलांग लगाकर 77,516 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी भी उतने ही प्रतिशत उछाल के साथ 24,200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आया। सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल और आईटी शेयरों में देखने को मिली। इसके बाद केमिकल, सीमेंट और बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेजी रही है। यानी सिर्फ एक दो शेयर नहीं बल्कि बाजार में ब्रॉड बेस्ड खरीदारी हुई है। अब बात करते हैं उस बड़ी वजह की जिसने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में जोश भर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है टीसीएस के जून तिमाही के नतीजे। कंपनी ने पहली तिमाही में 13,349 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर करीब 5% ज्यादा है। वहीं रेवेन्यू 14% बढ़कर 72,275 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, यानी मुनाफा अनुमान के आसपास रहा। लेकिन रेवेन्यू ने बाजार की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन बाजार को सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कंपनी का भविष्य को लेकर भरोसा ज्यादा पसंद आया है। टीसीएस ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से पिछले कुछ समय तक क्लाइंट्स के फैसलों में देरी जरूर हुई, लेकिन अब सितंबर तिमाही से डिमांड में सुधार देखने की उम्मीद है। इसके साथ ही कंपनी का एआई बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। इस तिमाही में एआई से जुड़ा वार्षिक रेवेन्यू रन रेट 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 9.5 अरब डॉलर की ऑर्डर बुक में कई बड़े एआई आधारित ट्रांसफॉर्मेशन डील्स शामिल हैं। यही वजह रही कि शुक्रवार को टीसीएस का शेयर 3% से ज्यादा चढ़ गया। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली भी आई। खबर शूट होने तक टीसीएस के शेयर 1% से ज्यादा की उछाल के साथ 2,071 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसके साथ साथ ही इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे दूसरे आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% तक उछल गया और सिर्फ निवेशक ही नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस भी अब पहले से ज्यादा सकारात्मक नजर आने लगे हैं। सीएलएसए के विश्लेषकों सुमित जैन और मृदुल गोयनकर ने कहा है कि टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही, खासकर तब जब कुछ दिन पहले एक्सेंचर के कमजोर संकेतों की वजह से पूरे आईटी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ गई थी। सीएलएसए का मानना है कि अगर वैश्विक आर्थिक माहौल में सुधार जारी रहता है तो सितंबर तिमाही में टीसीएस की ग्रोथ और बेहतर हो सकती है। यानी बाजार को लग रहा है कि आने वाले महीनों में आईटी कंपनियों के लिए तस्वीर धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ टीसीएस ही बाजार की तेजी की वजह नहीं था। दूसरी बड़ी वजह रही अंतर्राष्ट्रीय संकेत। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ईरान के साथ बातचीत अभी भी जारी है और दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर संवाद चल रहा है। इस खबर से निवेशकों को उम्मीद मिली है कि फिलहाल मध्य पूर्व का तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जब जंग का डर थोड़ा कम होता है तो बाजार आमतौर पर राहत की सांस लेता है। तीसरी वजह रही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। ब्रेंट क्रूड करीब $76 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का आयात बिल कम होगा, महंगाई पर दबाव घटेगा और अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत देखने को मिले हैं। जापान का निकेई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई इंडेक्स, लगभग सभी बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजारों में भी पिछला कारोबारी सत्र बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऐसे में भारतीय बाजार को भी मजबूत शुरुआत मिली। एक और अच्छी बात रही कि इंडिया विक्स यानी बाजार का डर दिखाने वाला इंडेक्स करीब 6% तक गिर गया है। यानी कि निवेशकों को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। पश्चिम एशिया का तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता अभी बनी हुई है। यानी अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बाजार ने पूरी तरह से नई तेजी की शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं आगे के आउटलुक की। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में दूसरे आईटी दिग्गजों के नतीजे भी अच्छे आते हैं और वैश्विक हालात ज्यादा नहीं बिगड़ते हैं तो बाजार को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ता है या फिर कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहते हैं तो मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी कि आज की तेजी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी। टीसीएस की उम्मीद से बेहतर नतीजे, सितंबर तिमाही को लेकर सकारात्मक संकेत, सीएलएसए की सकारात्मक रिपोर्ट, कच्चे तेल की नरम कीमतें, अमेरिका ईरान और की बातचीत की उम्मीद और मजबूत वैश्विक बाजार, इन सभी ने मिलकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आईटी सेक्टर की वापसी सचमुच शुरू हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक राहत वाली रैली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।